घटनाएं हमारे को बार बार वो चोट मारती हैं। हाँ जी, 100% सही कह रहे हैं आप बात ये तो। लेकिन इसका समाधान अब वही है, अगर कोई ज्ञानी आत्मा है तो वो तो ज्ञान से समझ जाएगा कि भाई ये तो आने जाने हंस है। उस आत्मा का निर्धारण तो परमात्मा ने करना है, हम तो अपना बच्चा समझ रहे हैं। लेकिन पिछले जन्म में क्या पता हमारा वो दुश्मन था भगत जी। लेकिन उस परमात्मा ने देखना कि भाई, क्योंकि आत्मा परमात्मा की है भगत जी, तो भगत का बच्चे की जो मौत है भगत जी, वो मतलब व्यर्थ नहीं जाती है। यदि समय रहते आप इनका साथ छोड़ देते तो परमात्मा भगत जी ये घटना होने नहीं देता। लेकिन भगत जी ऐसा। इस घटना में आपके बच्चे का भी भलाई हुआ है, क्योंकि देखो भक्ति तो कर नहीं रहा था, 24 साल का हो गया था। क्योंकि हाँ जी, हाँ 24 साल का बच्चा होता है भगत जी, वो मतलब जीवन में इतना रंग जाता है, इतने विषय विकारों में रंग जाता है, ये दुनियादारी यार दोस्तों की संगति आप जानते हो भगत जी। अब हाँ परमात्मा जी, उस कुंवारा आत्मा ही को, था वैसे जी, पढ़ाई हाँ पढ़ाई कर रहा था वो। दिल्ली पढ़ाई कर रहा था वो, जी कुंवारा जी, ही था वैसे तो, ठीक था। तो अब क्या आज है ना तक भगत उसने जी, कोई लाने वाला काम नहीं करे। हाँ देखो भगत जी क्या होता है कि भगत जी माता पिता अपने बच्चों के प्यार में इतने अंधे होते हैं, उन्हें अपने बच्चों का बैकग्राउंड दिखाई नहीं देता कि बच्चा क्या सोच रहा होगा, बच्चा क्या कर रहा होगा। हाँ ये तो। और ना ही बच्चा माँ बाप को बता के भगत जी कोई उल्टा काम करेगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन उस परमेश्वर को पता था भगत जी, आपके बच्चे को परमात्मा ने भक्ति पे लगाना है, और भक्ति पे लगाने के लिए परमात्मा का ही सारा खेल है भगत जी। आप भी अपनी भक्ति करो और उसको भी परमात्मा ने ठीक ठिकाने सेट कर दिया। ठीक है, ये उसकी मम्मी आपसे बात करना चाहो जी। कराओ भगत जी। भगत जी है के? सत्साई बहन जी, हाँ जी सत्साई। ठीक हो बहन जी? ठीक ही है जी, के ठीक से जिनके जवान बेटे चले जा रहे हैं। ना ना कोई बात नहीं, भगवान हाथ से नहीं जाना चाहिए, बेटा बेटी तो फिर मिल जाएंगे अगर हम पार नहीं हुए तो। देखो जी, जब भगवान ने पहली बार हम गए थे तो उन्होंने दावे के साथ कहा ना, अब देखो घर में कोई भी कठिनाई नहीं आ सकती। जब हमने अपने दिल जान तक भक्ति करी है, एक संपूर्ण परमात्मा मान कर, फिर भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? एक मौका दे देता, एक मौका देता तो कम से कम मौका तो सुधरन का सबने देवे। चलो भाई, वो गलती उसकी कुछ भी नहीं थी कि नाजुक सा भोला सा बच्चा, कहे का पता भी नहीं उसने। तो हमने प्रार्थना भी लगाई, अरदास भी करी, भाई हमारे बच्चे ने ना एक मौका तो दो, कम से कम हम कहीं दिखा ले में। उसने बहन जी 2 साल बाद साफ मना कर दिया। 2 साल बाद आप बच्चे की शादी करते हैं, और क्या पता भगत जी उस बच्चे के संस्कार में कोई ऐसी लड़की आनी थी जो आपका जीना आराम कर देती, आपकी भक्ति बर्बाद कर देती, फिर आप क्या करते? परमात्मा को बहन जी आगे का दिखाई देता है, हम तो वर्तमान का देखते हैं, लेकिन परमात्मा को तो आगे का दिखाई दे रहा है ना बहन जी। वो उन्होंने जो भी कुछ किया वो आपके भले के लिए समझो, और उस बच्चे के भले के लिए भी समझो। देखो जी, वो तो आपकी बात ठीक है। देखो परमात्मा ने जो हमारे दे रखा है, तो परमात्मा की शरण मांगे तो उसने सुधारना था ना सब कुछ। चाहे आगे खातर कुछ भी आए, तो जब परमात्मा की शरण में हम तन मन धन सौंप दिया, फिर तो परमात्मा ने देखना था भाई, कोई अच्छा बुरा तो उसका तो मुकाबला परमात्मा ने करना था। हम तो सिर्फ भक्ति कर सके थे ना। तो हम ये बुराई खातर तो परमात्मा के पास जाओ, हम इंसान तो बुराइयों का ही पुतला है ना। इस चीज का समाधान बहन जी परमात्मा का ज्ञान है। एक सत्संग में मालिक ने बताया कि एक राजा था। समय है आपके पास में? हाँ जी समय ही है मेरे पास में। तो एक राजा था, और राजा का एक मंत्री था, बहुत ही ज्यादा धार्मिक था वो। राजा उस पे आंख बंद करके विश्वास करता था। एक दूसरा मंत्री था, वो उस मंत्री से ईर्ष्या करता था, वो चाहता था कि ये हट जाए, मैं राजा का महामंत्री बन जाऊं। तो एक दिन राजा ने क्या किया, राजा जो है मतलब तलवार को मतलब पहना रहा था, धार लगा रहा था, तो धार लगाते लगाते उसका ध्यान भंग हो गया, और उसकी जो उंगली थी, वो उंगली उसकी कट के नीचे गिर गई। अब जैसे उसकी उंगली नीचे गिरी, तो जो महामंत्री था, जो धार्मिक था, उसने कहा जी जो परमात्मा ने किया बहुत अच्छा किया। अब राजा ने सोचा यार मेरी तो उंगली कट गई, ये कहता है कि बहुत अच्छा किया। अब दूसरे मंत्री ने राजा को भड़का दिया कि राजा जी मैं आपको पहले ना कहता था कि ये आपका हितैषी नहीं है, या ये आपका नुकसान चाहता है, ये आपको मरता हुआ देखना चाहता है। तो राजा ने क्या किया, उस मंत्री की बात में आके उस महामंत्री को जेल में ठोक दिया, उस धार्मिक व्यक्ति को। और उस चापलूस को उसने अपना महामंत्री बना लिया। अब एक दिन राजा ने कहा कि चलो भाई जंगल में शिकार खेलने चलते हैं, तो दोनों जंगल में चले गए। जंगल में अंदर चले गए, अंदर उनको भीलों ने पकड़ लिया, आदिवासियों ने पकड़ लिया, और दोनों को पकड़ के अपने सरदार के पास ले गए। और सरदार ने कहा कि भैया बहुत अच्छी बात है, महीने बर्बाद में माता जी का जागरण है और अपन इनकी बलि चढ़ाएंगे, लेकिन पहले ये देख लो कहीं इनका कोई अंग भंग तो नहीं है।
तो जब हाँ। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा जी ये जो एक आदमी है ना, इसकी एक उंगली कटी हुई है। बोला हाँ, इसको तो उंगली छोड़ दो, कटी। बोला इसको तो छोड़ दो, इसको तो जाने दो। और बोला दूसरा, बोला जी दूसरा बिल्कुल एकदम ओके है। बोला उसकी बलि चढ़ाओ। तो राजा को तो दिया छोड़ उन्होंने, राजा तो वहां से भगा बेचारा, और भाग उस गया। मंत्री की उसने बलि चढ़ा दी। अब राजा दौड़ा 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 आया अपने राज्य में, और राज्य में आते सबसे पहले उस धार्मिक महामंत्री के पास गया जो कि जेल में बंद था। उसको जेल से बाहर निकाला, अपनी गलती की उससे माफी मांगी और कहा कि भाई एक बात बता, मेरी उंगली कटी और तूने कहा जी जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, चलो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ, अगर मेरी उंगली नहीं कटती तो आज मेरी भी वहां पे बलि चढ़ती। बलि चढ़ती। लेकिन तू ये बता कि तेरे लिए क्या अच्छा हुआ, तूने तो जेल भोगी। बोले महाराज अगर मैं जेल में नहीं पड़ा होता तो उस मंत्री की जगह मैं आपके साथ में होता और मेरी बलि चढ़ती वहां पे। मेरी बलि चढ़ती। तो परमात्मा ने जो किया वो आपके लिए भी अच्छा किया और मेरे लिए भी अच्छा किया। तो बहन जी आप इस चीज को समझो, आपके बच्चे की मौत जो है बल्कि व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर ने उस बच्चे के संस्कार को देखते हुए कि इस जन्म में वो भक्ति नहीं कर पाएगा और माता पिता के लिए भी वो रोड़ा बन के खड़ा हो जाएगा, इसलिए परमात्मा ने उसका भी शरीर छुड़वा दिया, उसको भी किसी अच्छे भगत के घर में जन्म दे दिया होगा। बहन जी 100% भगवान धरती पे है, अपने भगत के दुख को देख नहीं सकता। और आपके लिए भी परमात्मा ने, क्योंकि बहन जी देखो अगर बेटा होता, कल को बहू आती, फिर वो पोते होते, नए नए संस्कार जुड़ते, क्या पता आप लोग मोह ममता में फंस जाते, अपनी भक्ति को आप जी बर्बाद कर लेते। बहू पता नहीं कैसी आती, लड़ाई झगड़ा करती, क्या होता। बहन जी आपको तो भगवान ने बिल्कुल फ्री कर दिया। अब आप तो अपना बेटा समझो, चाहे अपना बाप समझो, अपने गुरुजी को समझो और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। ये बेटा बेटी तो बहन जी ना जाने कितने जन्म हो गए। जब हमने सूअर के जन्म प्राप्त किए तो पता नहीं 12-12 बेटे होते थे हमारे, कुतिया का जन्म प्राप्त किया तो 6-6 होते थे, और मानव जन्म में भी पता नहीं हमने कितने बच्चे पैदा कर कर छोड़ दिया। आज कोई हमारे साथ में है क्या? ना देखो जी वो तो बात ठीक है ना, जब एक इंसान ने, मैं उस बात का जवाब मांगू आपसे, जब परमात्मा ने खुद साक्षात्कार आकर कहा, या तो फिर ये आसपास बैठे हैं तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई एक देखो जो परमात्मा का नाम दान ले लिया उसके घर में, मतलब जिस प्राणी ने नाम भी नहीं लिया ना, मतलब उसका कांटा तक नहीं लग सकता। मैनू कह रही मैं कहा इसका जवाब मेरे तक कौन देगा भाई, एक बारी मैंने परमात्मा मिल जा तो हमेशा मैं बात तो कर सकूं भाई, देखो मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों करा, उसका क्या गुनाह था। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ बहन जी, आपने जब नाम दीक्षा ली थी, हाँ जी, आप नाम दीक्षा लेने से पहले आपने गुरुजी से आज्ञा ली थी? आप गुरुजी से मिले थे? आपने गुरुजी के दर्शन किए थे? गुरुजी ने आपको नाम देके आशीर्वाद दिया था? क्या आपको पता है कि ये नामदान गुरुजी के आदेश से है? आप परमात्मा को दोष नहीं दे सकते बहन जी। आप लोगों ने भी आंख बंद करके ये नाम दीक्षा ली है। जिन लोगों ने गुरुजी को जेल में बैठा रखा है, गुरुजी उन लोगों को नाम दीक्षा देने का आदेश देंगे क्या? ये नामदान के अंदर ही फर्जी है। हम तो 8 साल से यही तो चिल्ला रहे हैं। हम बहन जी देखो भाई साहब, मैं वो कह रही हूँ ना आप तो गुरु जी भाई साहब भगत जी, मतलब यो कह रही हूँ ना मैं, मतलब देखो ठीक है भाई, बीमार था वो, एक दिन के अंदर बच्चे का कुछ भी को नहीं, ऐसा के जुलम आ गया, एक मौका भगवान दे देता मारते, अरे तो हमने भी नू विश्वास हो जाता। देखो हमने परमात्मा की प्रार्थना लगाई, चाहे वो 1 महीने के बाद 6 महीने के बाद बीमार कर देता, प्रार्थना लगाई, देखो है भगवान है धरती पे भाई, देखो हमारी प्रार्थना उसने स्वीकार करी है, तो हमारा और भी दृढ़ विश्वास हो जाता। देखो अगर अब ये गलती आप लोगों की भी है, आपने थोड़ा सा ज्ञान को आधार बना के, अगर आप अपनी अंतरात्मा से भगवान को यदि आप अपने घर पे मान के अगर आप हृदय से पुकार करते ना बहन जी, वो पुकार परमात्मा सुनता। आपने तो परमात्मा के बीच में, अपने बीच में एक नया एजेंट खड़ा कर लिया आपने। 2 बार आत्मा और भगवान के बीच में एजेंट की जरूरत है क्या? महाभारत के युद्ध में जब वो टटीरी पक्षी के अंडे वहां रखे हुए थे, उस पक्षी ने बहन जी कौन सा बीच में एजेंट बनाया था कि भगवान तक मेरी बात पहुंचाओ वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे? उसने आत्मा से पुकार करी थी। प्रहलाद भगत को जब उसका बाप इतने दुख दिया करता था, उसने कौन सा बीच में एजेंट खड़ा किया था कि भगवान मेरी रक्षा करो? उसने आत्मा से पुकार करी थी। एजेंट तो नहीं बनाए ना, आखिरी में इंसान क्या करेगा, पूरी रात हमने जोत जगा, पूरी रात आराधना करते रहे भाई भाई हमारा बच्चा ठीक होना चाहिए, हमारा क्या आपका ही बच्चा है, तो मतलब एक मौका तो देता ना, एक मौका तो देता ना भगवान। नहीं, आपने जो प्रार्थना जो लगवाई थी गुरुजी से, वो बच्चे की मौत से पहले लगवाई थी ना?
हाँ पहले ही क्यों लगवाई लगवाई थी। आपने, जब आपको पता है कि आपका गुरुजी अंतर्यामी, आपका गुरुजी भगवान है। चीटी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। आपने इन एजेंटों के माध्यम से प्रार्थना लगवा के भगवान से अविश्वास प्रकट कर दिया आपने। इसका मतलब भगवान तो सुनेगा ही नहीं भगत की, अगर कोई बीच में अगर कोई दलाल नहीं होगा तो। बहन जी देखो जी आप तो बात ठीक कह रहे हो, हमने तो खुद भी लगाई है ना अपनी आत्मा की, पूरी रात आत्मा परमात्मा कर आत्मा का ही वो चलता रहा पूरी वो रात। तो आपने उसके देखो बाद लगाई है, जब आपकी प्रार्थना मैनेजमेंट वालों ने नहीं लगवाई, उसके बाद ना ना हाथ फिर हमने आप तो लोगों ने किया है। देखो हम तो दोनों टाइम मतलब देखो अपनी प्रार्थना तो हमके लगा, हमने सब कुछ छोड़ दिया। मैं कहा चलो बच्चे आपकी शरण में, आप ही कुछ ऐसा करो बच्चे भी आपकी शरण में आ जा। प्रार्थना तो हम बच्चों के नाम की डेली लगावे, जब भी हम जोत लगावे, और पूरा दिन उसी का सुमरन चलता रहा रोज। हमने 2 साल हो गए नाम दान लिए, नित्य नियम असुर निकंदन, शाम के टाइम संध्या आरती। अच्छा एक दिन भी ऐसा दिन नहीं गया बस जिस दिन हमने गुरु की मतलब पूरा नियम तोड़ दिया हो कोई भी तो अपनी तरफ से। तो अब देखो बहन जी, मैं तो आपसे यही विनती कर सकता हूँ लास्ट में कि एक बच्चा आपके हाथ से निकला है तो एक परमात्मा की आत्मा भी तो उसके हाथ से निकली है। बहन जी आपसे ज्यादा दुख दर्द क्या उस भगवान को नहीं है? क्या परमात्मा को नहीं पता था इस बात का? जब परमेश्वर ने उसको जिंदा करना उचित नहीं समझा तो बहन जी आपकी प्रार्थना से वो नहीं करेगा वो, क्योंकि आपसे ज्यादा चिंता, आपसे ज्यादा उसके भविष्य की चिंता उस परमात्मा को है बहन जी। और देखो परमात्मा जी ने चलो, कुछ सोच समझ के ही डिसीजन लिया होगा। आप कौन से आश्रम से बोल रहे हो जी? बहन जी मैं कोई आश्रम से नहीं हूँ, मैं तो पवन दास हूँ। मैं तो मेरे गुरु जी को भगवान मान के मैं तो अपने घर पे भक्ति करता हूँ। मैं इन एजेंटों के चक्करों में नहीं पड़ता, ना मैं इनके पाखंडों में जाता, ना मैं इनके आश्रमों में जाता। और मेरा तो बहन जी 8 साल हो गई, भगवान बाड़ी बाका नहीं होने देता, ना मेरा, ना मेरे बच्चों का, ना मेरे किसी और का। सा दे रहे हो हाँ? कहाँ नामदान मतलब जो हम ले रहे हैं वही आपके पास है के? हाँ 2013 में जब गुरुजी जेल में गए थे उससे 1 साल पहले ही मैंने नामदान लिया था गुरुजी से। गुरुजी से लिया था आपने तो? हाँ जब गुरुजी आश्रम में थे बरवाड़ा में। अच्छा जो हमने नामदान यो टीवी के माध्यम से ले रखा है यो मतलब सही नहीं है? नाम सही है लेकिन नाम दान देने का आदेश गुरुजी की तरफ से है ही नहीं अभी। जब गुरुजी का आदेश ही नहीं है तो वो नाम काम नहीं करेगा बहन जी। फिर क्या करे भगत जी हमें? मैं तो यही तो समझा रहा हूँ 8 साल से। अभी आप लोगों ने 2-4 दिन से मेरे वीडियो देखने किए हैं शुरू, थोड़ा आप मेरे वीडियो को देखिए बहन जी, आपको पता चलेगा कि हमने क्या करना है। आप बहन वो तो आप अपनी भक्ति करो। देखो बहन ऐसा है, नाम आपको मिल गया, नाम तो गुरुजी का ही आपको गुरुजी ने दिया टीवी में। हाँ जी ठीक है, लेकिन इन मैनेजमेंट वालों को, गुरुजी के परिवार वालों को इस प्रकार टीवी से नामदान देने का आदेश गुरुजी की तरफ से नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने साफ कर रखा है कि मेरे सतलोक जाने के बाद में ये टीवी वाला नामदान काम करेगा। सही कह रहे हो। तो आध्यात्मिक मार्ग में संत का वचन से काम होता है। ठीक है, अब जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को आदेश दे दे फोन पे कि भाई मेरा रिश्तेदार आ रहा है और उसको इतने पैसे दे देना, तो उसके वचन से काम हो गया ना। ऐसे ही भक्ति मार्ग में जब तक गुरुजी का वचन नहीं होगा तब तक वो नाम दीक्षा काम नहीं करती। अब इसमें गलती आप लोगों की नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मालूम नहीं था इन सारी बातों का। आपने ज्ञान सुन के जैसे भी था नाम ले लिया। अब आप लोगों को क्या करना आगे, उसका एक ही सॉल्यूशन है बहन जी। जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं तब तक नाम को तो आप छोड़ना मत बहन जी। देखो अगर मर्यादा में रहोगी, नाम का जाप करोगी तो नाम अपना काम करेगा। थोड़े बहुत जो भी मतलब सुख शांति है, जो भी नाम का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर बना रहेगा। और ना किसी को आपने कोई पैसा टका देना है, क्योंकि पैसा दान धर्म केवल अपने गुरुजी को दिया जाता है। दूसरों को यदि आपने पैसा भी दे दिया और यदि उसका दुरुपयोग किया, क्योंकि जीव तो दुरुपयोग करेगा, कुपात्र को दान दोगे तो जीव उसका दुरुपयोग होगा तो उसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा। सही कह रहे हो। और ना इनकी किसी पुस्तक सेवा में जाना है। अगर आपने किसी को ज्ञान समझाना है तो अपने मुंह से समझा दो, बोल दो भैया गुरुजी के मोबाइल पे आते हैं, टीवी चैनल पे आता है भैया सुनो, जब तक गुरुजी नहीं आ जाते। और अगर किसी को पुस्तक भी देनी पड़ जाए तो साथ में उस आत्मा को ये भी समझाओ कि भाई जब तक गुरुजी नहीं आते तब तक ज्ञान समझो और गुरुजी के आने के बाद ये नाम लेना। फिलहाल ये पाखंड फैल रहा है संगत में और किसी झांसे में आप मत आना। सही कह रहे हो, पाखंड ही फैला रखा है इन्हें झूठ फरेब करके ने। बाकी आप अपने घर पे भक्ति करो बहन जी। आप देखो फिर उसके बाद में जो मानसिक शांति आपको मिलेगी बहन जी, वो आपको 2 साल में नहीं मिली होगी।
मैं आपसे गुरु जी ये बात पूछूं, मतलब जो भी मतलब यो बेटा गया आत्मा जो भी गई है या जी मतलब इसके नाम का मतलब या भी कोई भी हम कहीं भी कुछ लगाम है, मतलब जो ये आत्मा गई है भाई ये आत्मा वापिस ही मतलब चल बेटे बेटे के रूप में तो ये चली गई है, अब पोते के रूप में आज हम इतना ही सोचे भाई भाई आत्मा आ जा वापिस घर में। आप ये मत सोचो बिल्कुल भी, और ना आपने भगवान से बोल के ये प्रार्थना करनी है कि वो मेरे पोते के रूप में आ जाए। आप इसमें एक काम कर सकते हो जी जो परमात्मा ने बता रखा है, आप अपने उस बेटे के नाम का पाठ का संकल्प कर लो अपने घर पे, गुरु जी को हाँ दंड जी प्रणाम करके, ठीक है। और हाँ ये जी संकल्प करो आप दोनों पत्नी पत्नी बैठ के कि हे परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान मालिक, हम जीव हैं और जो आत्मा थी परमात्मा वो आपकी है, आपने उसके साथ क्या करना क्या नहीं करना भगवान ये तो आपके हाथ में है, हम तो जो है कठपुतली है, परमात्मा वो चला गया भगवान, एक दिन हमारे को भी जाना पड़ेगा। लेकिन मालिक अगर उस आत्मा का कोई संस्कार हो ऐसा तो परमात्मा हम उस आत्मा के नाम पे पाठ प्रकाश का संकल्प करते हैं आपके चरणों में, और भगवान आप अपनी आत्मा को किसी सुरक्षित मतलब किसी भगत के घर में जन्म देके और आप उसको भक्ति पे लगा दो, तो परमात्मा आपकी उस पुकार को तुरंत स्वीकार करेगा। और जब गुरुजी आश्रम में आ जाए तो आपने जो पाठ संकल्प किया है उसका जो भी पैसा गुरुजी कहे 5,000 6,000 या 10,000 गुरु जी आश्रम में पता नहीं कब आवेंगे। गुरुजी आवेंगे बहन जी, आश्रम में भी आवेंगे, सारे काम होंगे। ये भगवान है, ये जेल से सतलोक जाने के लिए नहीं आया, ये पूरी दुनिया को समझा के जाएगा। मैं बाहर हूँ, शायद रेंज नहीं है यहाँ अंदर। सब होगा बहन जी, परमात्मा है, विश्वास रखो। देखो आप लोगों को विश्वास नहीं है इसीलिए तो काम बिगड़ रहे हैं, विश्वास रखो देखो जी भगवान भगत है। जी, हमने तो परमात्मा पर देखो मारता है ना, सबने न्यू कहा भाई देखो वो तो जेल में पड़ा है, तब नाम लिया है, वो तो न्यू है, हमारा तो सबने भड़काया, फिर हमने ना अपनी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी हमने। तो बस आप मर्यादा मत छोड़ो, क्योंकि थोड़ी सी ज्ञान की कमी है, वो भी परमात्मा दूर करेगा जब आप सत्संग सुनते रहोगे। और आज आपको साथ संगति मिली है, आज से पहले तो आप मैनेजमेंट के चक्करों में थे, अब आप हाँ जो जी है मुझ पवन दास की वीडियो देखो बहन जी, आपको इतनी दृढ़ता आएगी, इतना विश्वास बढ़ेगा, आप भूल जाओगे अपने बेटे को। आप देख लो, और आपका इतना भक्ति में आपका मन लगेगा। और बेटे को तो वैसे भी आपने भूलना पड़ेगा, जब बेटा आपको भूल चुका है। उस बेटे को पता है क्या, मान लीजिए आपका बेटे को भगवान ने किसी दूसरे भगत के घर में जन्म दे दिया, क्या उस बेटे को पता है कि मेरे माँ बाप कौन थे, क्या है क्या नहीं है? तो आप भी भूल जाओ बहन जी, और आप भी अपनी भक्ति में ध्यान लगाओ। बस मैं तो इतनी अरदास करूं परमात्मा था भाई देखो मेरा बेटा ना कहीं मत बोले तड़फे ना, मतलब कहीं भी वैसी आत्मा में प्रवेश ना करे भाई, मतलब उसने ऐसे भक्त के धर्म में जो परमात्मा की शरण में चला जा। ये बात तो आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दो बहन जी। इस समय धरती पे भगवान है, अगर किसी जानवर के कान में भी भगवान का सत्संग पड़ गया ना, उसको भी अगला जन्म उसको मनुष्य योनि मिलेगी। जी आपका बेटा तो घर में था, वहां तो मालिक के सत्संग सुनता होगा, आप आरती करते होंगे, आरती भी सुनता होगा, उसने कभी कभार गुरुजी को दंडवत भी किया होगा। बहन जी वो तो सीधा भगत के घर में वो तो जन्म ले चुका होगा अब तक तो। वहाँ वो तो सपने में भी नहीं दिखाई देता। अरे तो क्यों दिखाई देगा, परमात्मा को पता है ना भाई, सपने में तो वो दिखाई देते हैं जो भूत बनते हैं, जो प्रेत बनते हैं। तो आप ये भी तो सोचो, सपने में कौन दिखाई देगा, जो आत्मा दुखी होती है, दुखी वाली आत्मा ही दिखेगी सपने में। तो वो तो मालिक ने अपनी आत्मा को सेट कर दिया बहन जी, उनकी क्या चिंता करनी, मालिक का अंश है, आपसे ज्यादा चिंता उनको है। देखो एक बार हम साक्षात आपके दर्शन करना चाहे आप, मतलब कहाँ मिलोगे भगत जी? कोई बात नहीं बहन जी, हम भगत भाई बहन है आपस में, और कभी न कभी कोई साथ संगति छोटी मोटी परमात्मा का, क्योंकि हम भाई बहनों को जगाने के लिए घूमते रहते हैं मैनेजमेंट वालों देखो से। हम संकल्प तो यो करेंगे भाई, हमने बच्चे के नाम का पाठ तो करवाना जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पाठ का संकल्प कर लो, पाठ तो जब गुरुजी आएंगे तो गुरुजी करेंगे, आप केवल गुरुजी से संकल्प कर लो। फिर परमात्मा कहते हैं साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाही, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। परमात्मा कहते हैं चाहे तुम्हारा दादा परदादा चाहे वो मर गया और उसके नाम का भी अगर तुम पाठ का संकल्प करोगे ना, परमात्मा उन दादा परदादाओं को भी, चाहे वो किसी भूत की योनि में हो चाहे प्रेत की योनि में हो, उन योनियों से निकाल के परमात्मा उस पाठ संकल्प के मतलब उस पाठ संकल्प के प्रतिफल में उसको मानव जन्म देता है और उसको भगत बनाता है जी। आपका बेटा तो बहन जी परमात्मा की वाणियां सुनते सुनते गया है, वो तो बहुत ज्यादा भक्ति धन लेके गया है, आपने उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं करनी चाहिए, वो तो भगवान की दया से अपनी भक्ति करेगा। अब आप तो उसके नाम का पाठ का संकल्प करो दोनों आज शाम को ही परमात्मा के दया से संध्या आरती के बाद। ठीक है जी। और फिर देखो बहन जी 100% परमात्मा अगर आपको दर्शन या फिर आपको किसी भी माध्यम से परमात्मा आपको विश्वास दिलाएगा बहन जी, आप जी यकीन रखना।
बस ऐसा कर दे भाई, हमारा हम थोड़ा बहुत भाई शांति मिल जाए हमारे बेटे की तरफ से। शांति नहीं मिल रही बिल्कुल भी। शांति मिल जाएगी, मैनेजमेंट की साथ साथ छोड़ दो, साथ संगति की वीडियो देखो और भगवान की आप डट के आप अपनी भक्ति करो। ठीक है जी। सत्सा है बहन जी। किसी को पैसा वैसा मत देना। हाँ जी, सच्चा है। हाँ। किसी को पैसा देते देखो आपकी भी कभी दर्शन करवाएगा परमात्मा। हाँ दया करेंगे परमात्मा, लेकिन ध्यान रखना भूल के भी 1 रुपया इन मैनेजमेंट वालों को मत दे देना। कहीं आप पाठ का अपने घर पे संकल्प कर लो और कहीं पैसा फिर आप वहां पे जाके दे के आ जाओ। वही तो हम इसी बात का तो हम अनुभव करना चाहते। देखो भाई हमने बेटे के नाम का ना पाठ तो करवाना है। हाँ तो पैसा मत देना। पाठ करवाना, लेकिन आपने पाठ का पैसा नहीं देना किसी को। पैसा आपने अपने गुरुजी को देना जब गुरुजी आए। बाकी आप पाठ का संकल्प कर लो अपने घर पे। सोचो आपका पाठ हो गया जी। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। गुरुजी पाठ प्रकाश के पैसों के भूखे नहीं है, भगवान अपने भगत के भाव का भूखा है जी। और कोई प्रार्थना मत लगवाना बहन जी, भूल के भी। अगर प्रार्थना लगवाओगे परमात्मा से दूर होते चले जाओगे। आपका डेरा कहाँ है? आप कहाँ रहो? आपका मतलब गांव या कुछ भी कहाँ हो आप? बहन जी वैसे तो मैं राजस्थान में जयपुर में रहता हूँ जी। और वैसे मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं तो भाई बहनों के बीच में घूमता रहता हूँ। मालिक की दया से जगह जगह छोटे छोटे सत्संग करते हैं, भाई बहनों को समझाते हैं, मर्यादाओं के विषय में बताते हैं। और वो शंका समाधान की पुस्तक आपने मंगवाई कि नहीं मंगवाई अभी? ना वो नहीं मंगवाई बहन जी। सबसे बड़ी गलती यही तो है, जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि गुरुजी ने हमारे को बता क्या रखा है, भक्ति हमें कैसे करनी है, क्या करना है। क्योंकि ये हमें बताते नहीं, क्योंकि इनको खुद को नहीं पता। सही कह रहे हो आप। तो आप एक काम करना, मेरे इसी मोबाइल नंबर पे आपका पूरा एड्रेस और पिन कोड नंबर के साथ में मुझे व्हाट्सएप करवा दो। 5-7 दिन में आपके घर पे एक शंका समाधान की पुस्तक आएगी, एक आरती की पुस्तक आएगी, एक गुरुजी की फोटो आएगी। आप उस पुस्तक को पढ़ना बहन जी, आपको इतनी शांति मिलेगी। क्योंकि देखो ज्ञान होगा तभी तो हमारे को शांति मिलेगी। सही कह रहे हो भगत जी। अब भगत समाज को जानकारी नहीं है बेचारों को, तभी तो ये लुट रहे पिट रहे मैनेजमेंट के हाथों, तभी तो इनके नुकसान हो रहे हैं। अगर आपको पहले से इन बातों का पता होता तो आप इनसे नामदानी नहीं लेती और अपने घर पे भगवान को संकल्प करके वैसे 3 टाइम की आरती अपनी ज्योत बत्ती करती और गुरुजी का सत्संग सुनती। भारी बाका नहीं होता बहन जी। आज हजारों भाई बहन संकल्प लेके भक्ति कर रहे हैं कि मंत्र भाई जब गुरुजी आएंगे तब लेंगे। बाकी हमारे गुरुजी भगवान है और हम गुरुजी की आरती करेंगे, सत्संग सुनेंगे, मर्यादा निभाएंगे और घर में अपनी ज्योत बत्ती करेंगे। आज उनका भाली बाका नहीं हो रहा। भगवान आत्मा का साथी है बहन जी। सही कह रहे हो। क्या कहा परमात्मा ने? कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। बाकी तो ये तीनों मंत्र ले लेके ये भगत मर रहे आए दिन बहन जी। कोई बीमारी से, कोई एक्सीडेंट में, क्यों नहीं बचा रहा भगवान? क्योंकि मर्यादा में कोई है ही नहीं। सब देखा देखी में चल रहे हैं, भेड़ चाल में चल रहे हैं। बस मर्यादा उन जो बताई गई वही कर रहे हैं। उन्हें खुद नहीं पता भाई हम मर्यादा सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इसीलिए तो परमात्मा की संगत बदनाम हो रही है। आए दिन लोग मर रहे हैं। दुनिया कह रही है कि काहे का रामपाल जी भगवान है, उनके चेले तो मर रहे हैं रोज। वो तो कहेंगे जी, वो तो कहेंगे, क्योंकि भगत बदनाम करते हैं ना। भगवान तो अपनी जगह सही है। भगवान तो सही है। हाँ तो आप अपना पूरा एड्रेस भेजो, दास आपको शंका समाधान की पुस्तक भिजवा देता है परमात्मा के दया से। उसको पढ़ने के बाद में आप खुद मुझे फोन करोगे और कहोगी भगत जी ये पुस्तक अगर मुझे पहले मिल जाती तो मैं तो किसी के चक्कर में नहीं पड़ती। हमने तो पक्का विश्वास करके जी सारी ज्ञान गंगा भी पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है हमने, दिन रात सत्संग भी देखा है हमने। राधा स्वामी का ले रखा था पहला, सब कुछ छोड़ कर मैं कहा चल सच्चे ज्ञान है, चल ये जो भी है मंत्र सच्चे हैं, चलो हम यही लेवेंगे। इन्हें 15 साल राधा स्वामी का रखा है, फिर इन्हें छोड़ दिया। हमने पुस्तक पढ़ी है सारे, हमने टीवी पे सारे सत्संग देखे हैं संत गुरु रामपाल जी महाराज के। चलो वो तो छोड़ना ही था, वहां तो कोई भक्ति ना कोई भगवान। और दूसरी बात बहन जी, आपका जवान बेटा जो मौत को प्राप्त हुआ 24 साल का, और उसके बाद भी आप गुरुजी को नहीं छोड़ रही हैं बहन जी। आप परमात्मा की विशेष प्यारी आत्मा हो आप। देखो हमने तो है ना वो उस दिन भी वो हो गया ना, हमने तो उसका भी वहां से उस दिन शमशान में जाकर भी उसका पाठ कराया था और ज्ञान अमृत उसके मुंह में डाला था अमृत। चलो कोई बात नहीं। इतना 13वीं तक भी हमने जोत नहीं बुझने दी। बहुत बढ़िया दया परमात्मा की। सास ससुर भी मेरे गए जब भी, हमने तो ना जोत नहीं बुझने दी उसकी। आपको इसका बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा, लेकिन परमात्मा देगा किस रूप में वो मालिक ही जाने बहन जी। क्योंकि आप परमात्मा की बहुत प्यारी आत्मा हो। नहीं तो घर में कोई छोटा मोटा नहीं तो बहन जी घर में छोटा मोटा नुकसान होते लोग भूल जाते हैं भगवान को।
देखो समझ हम नहीं तो उस पाते दिन हो। से नहीं भूलते, हम भगवान ने नहीं भूले बिल्कुल भी। बहन जी चाहे कुछ भी हो जाए, ये भगवान भूलने की चीज नहीं है। आपको देखना आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो हम लोगों को इतना ज्ञान और विश्वास नहीं हो पा रहा, लेकिन आने वाले समय में आप देखना बहन जी, जब इस दुनिया में तबाही मचेगी और फिर ये सारे नकली संत और धर्मगुरु और ये भगवान, ये देवी और देवतार ये सब फेल हो जाएंगे, तब ये संत रामपाल जी भगवान बचेगा एकमात्र। तब हमारी आंख खुलेंगे कि ये भगवान, यदि हम छोटी मोटी गलती से अगर आपको भूल जाते परमात्मा, आज हमारा क्या होता। आपने इतनी बात समझाई है गुरुजी। हम आश्रम में भी गए, यूं बताओ ना, उन्हें साफ साफ मना कर दिया कोई भगवान के घर में जावेगा, आदमी झूठी उम्मीद भी दे सके। बहन जी जो भूल जाओ भगत जी है। उनको, देखो वो भेड़ चाल का मार्ग है उनका, उनको खुद को ज्ञान नहीं है, वो दूसरों को क्या तो ज्ञान समझाएंगे, क्या वो किसी का समाधान करेंगे। इसीलिए वो अपने घर परमात्मा बना रहे कहते हैं, अपने घर बना रहे हैं वे। वो बहन जी वो पाएंगे अपना, वो अपना पाएंगे। बस अगर आपको सच्चाई समझ में आ गई है तो आप तो अपने भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। भगवान है तो आपके घर पे भी है। भगवान कोई जानवर नहीं है जो भगवान को उन आश्रमों में रस्सियों से बांध रखा होगा और वहां जाएंगे तो ही हमारे को कोई लाभ मिलेगा। परमात्मा हमारे घर में है, हमारे घट में है परमात्मा। गुरुजी, हाँ गुरुजी हर पल हमारे साथ में। हाँ, वो तो है ही हर पल साथ में। हाँ, बस आप तो अपना विश्वास रखो। और बहन जी इस परमात्मा के अलावा दुनिया में और कोई भगवान, कोई गुरु, कोई परमात्मा नहीं है। हमने तो यो ही तो विश्वास करके परमात्मा का नाम लिया था ना। हमने सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ हमने लेना देना भी सब कुछ छोड़ दिया था। तो बहन जी आप विश्वास करना, ना तो आपका संघर्ष व्यर्थ जाएगा, ना आपके बच्चे की मौत व्यर्थ जाएगी। अगर आपकी इच्छा अगर यही है कि भाई मेरे घर में पोता हुआ है, तो परमात्मा तो बहन जी अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरी करता है। क्या पता वो भी भगवान आपकी इच्छा पूरी कर दे। लेकिन मैं तो ये प्रार्थना करूंगा, आप अपनी तरफ से ये इच्छा मत करना, क्योंकि आप अगर अपनी तरफ से ये इच्छा करोगी, और क्या पता भगवान आपके घर में उस आत्मा को भेज भी देगा, लेकिन उसमें आपकी भक्ति बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगी। मैंने तो इतने तक भी कह दिया था आश्रम में, भाई जो भी मैंने आज तक भक्ति करी है ना, भाई आज मेरे बेटे की उस पर लगा दो, भाई मैं अपनी भक्ति लगाऊं, भाई उसकी एक बारी उसका जन्म मृत्यु तक बचा लो उसने। यही तो कमजोरी कर दी बहन जी आपने। देखो अब आपने काल को ठग लिया। कहीं न कहीं आप लोगों की मर्यादा खंडित थी, क्योंकि आपके मन में ये भाव आ गए ना कि परमात्मा चाहे मेरी सारी भक्ति मेरे बच्चे को दे दो, लेकिन इसको बचा लो। अब देखो आपका बच्चा भी नहीं बचा, और काल ने बहन जी आपकी भक्ति भी खा ली सारी। आपकी भक्ति भी खा गया, आपका बच्चा भी नहीं बचा। बचा ही नहीं जी, आप यूं कहोगे ऐसे मारता है बहन जी। अब ये कहीं न कहीं कोई मर्यादाओं की कोई त्रुटि थी। मैं तो ये प्रार्थना करूंगा, आप दोनों भगत और भक्तमती शाम को जब संध्या आरती करो तो गुरु जी से एक बार हृदय से नाक रगड़ के दंडवत करके माफी मांगना कि परमात्मा जाने अनजाने में आज से पहले जो भी गलती हो गई हो मालिक, चाहे मन वचन कर्म से, आप हमें माफी दो। आगे से परमात्मा हम आपकी भक्ति करेंगे, कोई डिमांड नहीं करेंगे। आप जानो और वो आपकी आत्मा जाने आपने क्या करना है क्या नहीं करना। बस आप हमें सुरक्षित रखना, हमारे से ये भक्ति और भगवान हाथ से ना निकल जाए। एक बार बहन जी आप परमात्मा से माफी जरूर मांगना। माफी तो जी मैं पल पल मांगू परमात्मा। तो देखो जी अनजाने अनजाने में चल मार पे कोई मर्यादा टूटी हो, चलो भाई उसकी सजा मेरे बच्चे तक क्यों दी है, तो ठीक है मारता देता। बहन जी सजा भगवान नहीं देता, सजा देता काल। परमात्मा किसी को नहीं मारता। मान ली क्या कहते हैं, राम किसी को मारे नहीं, अगर मारे तो हत्यारा राम अपने आप ही मर जाएंगे वो कर कर खोटे काम। भगवान नहीं मारता बहन जी, क्योंकि आपके बहन जी आपको तो अपना बच्चा दिखाई दे रहा है, और आपका बच्चा क्या पता पिछले जन्म में वो कसाई था और उसने लाखों करोड़ों उसने बकरों के और मुर्गों के गले काट रखे हैं। अब बताओ बहन जी आप बचा लोगे उसको? बस मैं तो नहीं बचा सकती, वो तो हम तो परमात्मा की शरण में आने के बाद तो सुरक्षा उसने करनी चाहिए थी ना सब। वो कहो ना भाई देखो नहीं था ना बहन जी, शरण में आप थे, आपका बेटा थोड़ी था शरण में। आप खाना खाओगे तो आपका पेट भरेगा या फिर बेटे का भर जाएगा ना? वो तो जी आप ठीक कह रहे हो। देखो तो उसमें कहाँ गलती? देखो बहन जी अगर नादान बच्चा होता है, जैसे कोई नादान बच्चा है 2 साल का है 6 महीने का है, हाँ उस समय यदि माँ यदि खाना खाएगी तो बच्चे का भी पेट भरेगा, क्योंकि बच्चा माँ का दूध पिएगा, ठीक है। लेकिन आपका बच्चा बहन जी समझदार हो चुका था, उसने दूध छोड़ दिया था, वो रोटी खाता था। कहने का मतलब है वो समझदार हो गया था, उसको ज्ञान हो गया था कि नाम लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अब उसके बाद भी उसने नामदान नहीं लिया तो बहन जी फिर आपकी भक्ति से उनका बचाव नहीं होगा। वो तो बहुत बच्चों का बचाव होता है, जो नादान बच्चे होते हैं ना माता पिता के, उन बच्चों की परमात्मा रक्षा करता है। लेकिन वो तो समझदार हो गया था बहन जी।
वो पल के बालक बालक तो मानने भी नहीं थे, हम तो फिर भी नू थे, चलो भाई भगवान इसने किस बताओ तरह इन बच्चों ने। बताओ फिर आपके बालक कहाँ थे जब वो आपका बेटा होकर आपकी बात नहीं मान रहा था, तो आपका बालक कहाँ से हो गया बहन जी वो? देखो जी हमारी गलती है, हमने ही नामदान ले में लेट कर दिया, अगर छोटे बच्चों ने हम संगत में ले जाते तो ये दिन नहीं देखना पड़ा था आज। बस आप अपनी गलती को स्वीकार करो, और जो अपनी गलती को स्वीकार करता है वो महान होता है, और भगवान उसको माफ करता है। अब आप ये तो सोचो मत कि भाई बेटा 24 साल का वापस आ जाएगा, लेकिन ये है कि परमात्मा ने उसको अच्छी जगह सेट कर दिया होगा, इतना आपको विश्वास रखना पड़ेगा बहन जी। बस मैं तो यही कह रही हूँ भाई, कोई काल के पंजे में ना जाओ, परमात्मा उस आत्मा ना किसी भगत के घर में जन्म दे दे। वो तो भूल जाओ आप इस चीज को, तो आपसे पहले भगवान को चिंता है, क्या पता दे भी दिया होगा, आपने तो आज सोचा होगा, भगवान ने तो क्या पता कब को कौन सी माँ के पेट में डाल दिया उसको। वो तो जन्म लेते सच्चाई बोलना शुरू करेगा जी। आप टेंशन ना करो। आपको अगर चिंता करनी है तो अब आगे अपनी भक्ति की करो बस। देखो जी भक्ति पे तो हमने पूरा विश्वास है, हम भक्ति चाहे कुछ भी हो जाओ, हम भक्ति परमात्मा की नहीं छोड़ेंगे। बस तो बहन जी आप इतना दृढ़ विश्वास रखो, फिर भगवान हमारे साथ में है, कुछ नहीं होना जाना। बाकी ये तो आने जाने हन से क्या कहा परमात्मा ने कि यो कीड़ी का नाड़ है, वो तो आवन जाना लगा हुआ जो कीड़ी का नाड़, बेटा जाया खुशी हुई भोज बताए थार, ये तो आना जाना लगा हुआ जो कीड़ी का नाड़। कौन नहीं मरेगा बहन जी, 100 साल में तो पूरी दुनिया मरती है एक बार। हाँ जाना तो सब नहीं है। तो बस तो बहन जी पता नहीं कितनी बार उसके कितने जन्म हो लिए, आपके कितने जन्म हो लिए, मेरे कितने जन्म हो लिए, काल हमारे को ऐसे तो फांस के रखता है। अब हम ठीक ठाक ठिकाने एक अच्छे भगवान के हाथ में आए हैं, तो अब भगवान हमारे को सबको सेट कर देगा बहन जी, आप टेंशन ना लो आप इस चीज की, बस आप अपनी भक्ति की टेंशन करो। ठीक है बहन जी? ठीक है भगत जी। सत साई बहन जी। हाँ जी सत साई। आप पानीपत का नहीं चक्कर मारो ना, जब बता दी फोन करके बता दियो। कहाँ पे रहते हो? पानीपत में? पानीपत में ही है जी, हम पानीपत के पास रिफाइनरी है वहाँ रहते हैं, सिठाना गांव में। अच्छा, नाम क्या है भगत जी का? भगत जी का प्रताप। चलो ठीक है बहन जी, कभी परमात्मा सेवा देंगे तो मैं जरूर आऊंगा उधर। हाँ ठीक है जी भगत जी। सत साई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। भगवान बोल दिया करो, अब महाराज छोड़ दो, भगवान बोलो सीधा। हम शाम को संध्या आरती में बोलते ना, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काट की फांसी, तो अब तो जब गुरु जी का जयकारा लगाओ तो महाराज की जगह भगवान बोला करो। हमारे तो मतलब एक एक कण में भगवान ही बस रहा है, उठते बैठते सोते जागते तो परमात्मा का ही सुमरन चलता रहा पूरा दिन ही है। बढ़िया बढ़िया दया है परमात्मा की। देखो इतना कुछ होने के बाद हमने परमात्मा एक दिन नहीं छोड़ा, देखो हमने भक्ति तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ी। कुछ ही नहीं हुआ बहन जी, यहाँ तो पता नहीं लोगों का क्या क्या नष्ट हो जाता है, पूरा का पूरा परिवार कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई तबाह हो जाता है। आपका तो कुछ भी नहीं हुआ, ये समझो आपको तो भगवान मिला हुआ है, भगवान मिला हुआ है। मालिक क्या कहते हैं बहन जी, परमात्मा की वाणी है, परमात्मा कहते हैं कि नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भीखा, क्या हुआ छत्तर की छाया चाले यो राजपाट दिल्ली का। गुरुजी कहते हैं अगर तेरे पास में नाम है भगवान का, और अगर तुझे देश निकाला दे दिया जाए, अगर तेरे इतने बुरे दिन आ जाए कि तू हाथ में लेके कटोरा भीख मांग के तुझे अपना पेट भरना पड़े, गुरुजी कहते हैं तो भी अपना भाग्य, अपना सौभाग्य समझना कि भगवान का नाम तेरे साथ में है। साथ में तो अभी तो कुछ नहीं हुआ बहन जी, आप कह रहे हो ना कि इतना कुछ हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। और जो हुआ बहन जी वो आपके भले के लिए हुआ है, आपकी भक्ति के लिए हुआ है, आपके बच्चे के भले के लिए हुआ है। ये बात भले आपको आज ना समझ आ रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में आप खुद परमात्मा से माफी मांगोगे इस बात की कि गुरुजी मैं उस समय क्यों फालतू में आपसे प्रार्थना कर रही थी। आप तो हमेशा अच्छा ही करते हो, परमात्मा तो अच्छा ही करे। तो बस तो हमने भी थोड़ा सा ज्ञान आधार से इन चीजों पे विचार करना पड़ेगा, और शांति में बहन जी हमने अपनी भक्ति को ज्यादा महत्व देना पड़ेगा। देखो जी भक्ति तो पहली चीज है, बस बस बस, और काम सारे बाद में। बस तो मालिक बस हम पे ऐसी हमारे ऊपर दया बनाए रखे परमात्मा। चलो ठीक है बहन, कभी परमात्मा दया करेंगे जरूर आएंगे ना। हाँ ठीक है जी, सत साई। सत साहिब।